तो प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर रोज हिंदी का क्लास आप सभी लोगों के सामने लेकर आता हूँ और उसके बारे में आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस सेशन के बारे में। और इस फैमिली में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट से मैं लगातार ग्रो कर रहा हूँ। और ऐसे ही आप मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए और इससे बेहतरीन कंटेंट वाला वीडियो मैं आपके सामने लाकर प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा कि अपने कार्य को एकदम तन्मयता के साथ कीजिए। ठीक है, किसी को कहने से ना रुकना है, ना झुकना है और नहीं किसी को पीछे किसी को झुकाने का काम करना है, नहीं किसी के पीठ के पीछे काम करना है। ये सब कभी नहीं करना है। जीवन का लक्ष्य जो है एकदम उद्देश्य महान बनाकर चलिए, जिंदगी जिए। ठीक है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, जीना आसान होता नहीं है। इसलिए आप सभी लोग संघर्ष कीजिए। अब मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम है, आप मेहनत करेंगे ही नहीं और रिजल्ट अच्छा खोजेंगे तो कभी पॉसिबल है? नहीं है। तो आपका एग्जाम है, आप एकदम तन्मयता के साथ कीजिए, तन मन से एकदम बिल्कुल पूरा कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम पर ही पूरा समय दे दीजिए ना। 30 गो दिन बचा हुआ है, 30-31 गो दिन है, सब उसी में झोंक दीजिए। अदर काम करने की क्या ज़रूरत है? इसके अलावा तो काम हम करवे करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एकदम धैर्यपूर्वक काम कीजिए। कहा गया है ना कि माँ तू सपने बड़े देख, तेरे सपने को मैं सजाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देख, तेरे सपने को मैं सजाऊंगा और तेरे सपने को मोती सा चमकाऊंगा, और तेरे सपने को मोती सा चमकाऊंगा। तो आप सभी लोगों का मम्मी पापा एक सपना देखे हुए हैं कि मेरा जो है अच्छा मार्क्स लाए, ये जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा रैंक करें। तो आप सभी लोग अपने मम्मी पापा के सपने को एकदम बुलंद रखिए, साकार कीजिए और अपनी परीक्षा को तैयारी कीजिए। चलिए, तो मैं आप सभी लोगों को इतना मोटिवेशन दिया, समय लेने के लिए सॉरी। अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ उषा, यानी चैप्टर का नाम है उषा। इसका मैं लेखक परिचय लेकर आया हूँ, इसका लेक्चर 2 लेकर आऊँगा। उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा कि उषा में क्या क्या लिखा गया है। तो उषा का लेखक क्या है? उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। उषा, देखिए इसमें एक ट्रिक हो जाता है लेखक का नाम याद करने के लिए। उषा है ना, उषा तो एक हो गया। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या ट्रिक है। उषा क्या है? एक चैप्टर है और इसी में स हम इसको ऐसे लिख देते हैं, उषा नहीं वाला स लिख देते हैं, उषा हो गया ना। तो ऊ से उषा, एगो स से शमशेर बहादुर सिंह, यानी उषा, स से शमशेर बहादुर सिंह। तो आप सभी लोगों को याद हो गया ना कि उषा का लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, यानी उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी। उषा यानी उसके अंत में स आ गया, तो स से शमशेर बहादुर सिंह। अब देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म जो है 13 फरवरी 1911 को हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 फरवरी 1911 का हुआ था और इनका निधन जो है 1993 में हुआ था। इनका निधन जो है 1993 में हुआ था और इनका जन्म स्थान जो है देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इनका अपने राज्य की राजधानी में इनका जन्म हुआ था, यानी इनका जन्म स्थान जो है देहरादून में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में। और इनकी माता का नाम प्रभुदेई और पिता का नाम तारीफ सिंह था। पिता का नाम तारीफ सिंह था और माता का नाम प्रभुदेई थी। और इनकी पत्नी का नाम धर्म देवी है। इनका पत्नी का नाम धर्म देवी है। और इनके पिताजी क्या थे? एक साहित्य प्रेमी थे। इनके पिताजी यानी शमशेर बहादुर सिंह जी का पिताजी
एक साहित्य प्रेमी थे और इन्होंने क्या किए, इन्होंने इनकी शिक्षा जो है 1928 में इन्होंने हाई स्कूल से यानी मैट्रिक एग्जाम दिए, यानी हाई स्कूल कहने का मतलब उच्च विद्यालय, और इंटर यानी इन्होंने जो अभी आप में इंटर का एग्जाम ये कब दिए, 1931 में दिए। उसके बाद 1933 में इन्होंने बीए किए इलाहाबाद से, यानी 1933 में इन्होंने क्या किए, बीए इलाहाबाद से किए, 1938 में एमए अंग्रेजी से किए। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं रिवाइज। 1928 में इन्होंने क्या किए, इंटर में हाई स्कूल से 1931 में इंटर की परीक्षा दी, 1933 में बीए किए और 1938 में ये एमए किए। उसके बाद इनका पारिवारिक जीवन जो है 1929 में धर्म देवी से शादी हुई। इनका पारिवारिक जीवन जो है 1929 में धर्म देवी से शादी हुई। 1933 में पत्नी की मृत्यु, यानी देखिए कितना कष्टदायी जीवन, 29 और 4 33, यानी 4 साल बाद इनका पत्नी क्या हो गया, पत्नी को डेथ हो गई। उसके बाद ये परिवार विहीन व्यक्ति बन गए, यानी शादी हो जाने के बाद भी इन्होंने पत्नी को मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने शादी नहीं किया और अपना जीवन ऐसे ही गुजार दी। तो इनका 1929 में शादी हुई, 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद पारिवारिक विहीन जीवन जीने लगे। आगे क्या बताया जा रहा है कि इनकी वृत्ति जो है रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानी, नया पथ एवं मनोहर कहानी। इसके अलावा उर्दू साहित्य, उर्दू हिंदी के कोश संपादन। 1981 से 85 तक इन्होंने उज्जैन के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ये पूछा जाता है, 1981 से 85 तक इन्होंने उज्जैन के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। यानी इनकी वृत्तियां जो है रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानी, उर्दू हिंदी कोश के संपादन, और ये भी इनसे पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में उर्दू हिंदी का संपादन भी यानी पूछा जाता है। उर्दू हिंदी का संपादन कौन कवि किए थे, कौन लेखक किए थे, तो हम लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने 1978 में सोवियत यानी रूस की यात्रा की। इन्होंने 1978 में सोवियत यानी रूस की यात्रा की है। इनकी कृतियां जो है 1932 से 33 में ये क्या किए, लिखना प्रारंभ किए, यानी 1932 से 33 में ये लिखना प्रारंभ किए। दूसरा सप्तक का संपादन इन्होंने 1951 में किए, यानी दूसरा सप्तक का संपादन 1951 में। कुछ कविताएं 1959 में किए। उसके बाद कुछ और कविताएं 1961 में, इतने पास अब थी। ये सब इनकी कृतियां थी, ये सब थी इनकी कृतियां। ये सब था इनके जीवन के बारे में, यानी शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन के बारे में था। और इन्होंने उषा यानी लिखे हैं प्राकृतिक के ऊपर कविता लिखे हैं। उषा यानी भोर में जो भी काम होता है, जैसे सूर्य देव निकलते हैं, उसके बाद जो धरती पे शीत होता है, उसके बाद कैसे कैसे होता है, ये सब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यही पे ये लिखे हैं उषा, यानी शमशेर बहादुर सिंह जी ने ये उषा के बारे में लिखे, यानी सुबह मॉर्निंग के जो कविता में लिखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ सारांश इनका। ये प्राकृतिक पे ही कविता लिखे हैं और मैं आप सभी लोगों को लेक्चर 2 में बताऊंगा। देखिए ये था इनके जीवन के बारे में, और मैं आप सभी लोगों को एक बार झट से रिवीजन करवा देता हूं ताकि एक बार आपका रिकॉल हो जाए। उषा यानी उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, यानी उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इनका जन्म जो है 13 फरवरी 1911 को हुआ था। इनका जन्म 13 फरवरी 1911 को हुआ था। इनका निधन जो है 1993 में हुआ था। इनका निधन 1993 में हुआ था। इनका जन्म स्थान देहरादून यानी उत्तराखंड में हुआ था। इनका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभुदेवी, पिता का नाम तारीफ सिंह, उसके बाद पत्नी का नाम धर्मदेवी। तीनों को एक जगह कर लीजिए, प्रभुदेवी, धर्मदेवी, तारीफ सिंह। ये सब क्या हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम धर्मदेवी यानी पत्नी का नाम। इनकी शिक्षा जो है 1928 में इन्होंने हाई स्कूल से किए हैं। उसके बाद 1931 में इंटरमीडिएट किए हैं। उसके बाद 1933 में बीए किए, ग्रेजुएशन किए। 1938 में इन्होंने एमए किए। उसके बाद इनका पारिवारिक जीवन जो है 1929 में ये धर्मदेवी से शादी की है। उसके बाद 1933 में दुर्भाग्यवश इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इन्होंने क्या किए, पारिवारिक विहीन जीवन को व्यतीत करने लगे। उसके बाद इनका वृत्तियां जो है रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पंथ
एवं मनोहर कहानी, ये सब है। उर्दू हिंदी साहित्य कोश का संपादन 1981 से 85 तक उज्जैन के अध्यक्ष रहे। इन्होंने क्या किए, कब तक, 1981 से 85 तक उज्जैन के अध्यक्ष रहे। उसके बाद इनकी यात्रा जो है 1978 में सोवियत संघ रूस लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने 1978 में सोवियत की यात्रा की, यानी रूस की यात्रा की। उसके बाद इनकी कृतियां जो है 1932 से 33 में ये पहला सप्तक का संपादन किए, लिखना या लिखना प्रारंभ किए। ठीक है, यहाँ पे सप्तक लिखाएगा। उसके बाद दूसरा सप्तक का संपादन इन्होंने 1951 में किए। दूसरा सप्तक का संपादन 1951 में किए। कुछ कविताएं यानी कुछ कविताएं का जो है पब्लिकेशन इन्होंने पब्लिश 1959 में किए, यानी कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में, कुछ और कविताएं 1961 में। इतने पास अपने, ये सब इनकी कृतियां थी। इन्होंने जीवन में क्या क्या किए क्या नहीं किए, ये सब जीवन के बारे में है। एग्जाम के दृष्टि से इतना ही बहुत ज़्यादा है। इतने में और कुछ छोड़ने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि जब 2 वीडियो बनाता हूँ तो छोड़ू क्या, बता ही देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग मस्त हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी कार्य को दिल लगा कर कीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स, बाय।